लोगों में सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना सुट्टे की लत की तरह होता है। वो जब तक सुबह सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़ ले तब तक उनका प्रेशर ही नहीं बनता। राम राम बिना इसके उतरते भी नहीं। और जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ ले प्रेशर आ गया। लेकिन कभी कभी न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा पढ़ने को मिल जाता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इस खबर को पढ़ने के बाद हंसें या फिर सतर्क हों। जैसे इस खबर को ही ले लो, जिस पंडित ने करवाए थे 7 फेरे, उसी के साथ गहने और नकदी लेकर दुल्हन गायब। भाग गई अपने किसी यार के साथ, अंदर जाके देख अलमारी में सब कुछ साफ कर गई। 7 माह से पति था बाहर, इधर पत्नी हो गई गर्भवती। बोली सपने में आते थे पति। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। भाई पति ना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक स्पर्म हो गया जो फ्रीक्वेंसी के रूप में बाहर से आया और ये प्रेग्नेंट हो गई। ये ना समझा क्या मेरे को? भाई यही वो पत्नियां होती हैं जिनकी वजह से ऐसी खबर छपती हैं। 36 घंटे घपाघप करने पर भी नहीं हुई संतुष्ट, मर्द ने पुलिस बुला छुड़ाई जान। भाई इसको संभालना आम आदमी के बस की बात तो है ही नहीं। इसे तो उस्ताद जॉनी सिंस घपाघप एक्सपर्ट ही संभाल सकते। भाई कसम मियां खलीफा की, अगर उस बंदे की जगह जॉनी सिंस औरत के साथ होता तो खबर बिल्कुल उल्टी हो जाती। 36 घंटे घपाघप करने पर भी नहीं हुआ संतुष्ट, महिला ने पुलिस बुला छुड़ाई जान। लेकिन जॉनी सिंस को ऐसी महिला मौका ही नहीं देती। एक तरफ पत्नी बिना पति के गर्भवती हो रही और दूसरी तरफ लौंडे हवस में उल्टी सीधी हरकतें किए जा रहे हैं। प्लास्टिक की बोतल में फंसा युवक का प्राइवेट पार्ट, अस्पताल में भर्ती। भाई ये वही हबसी बंदे होते हैं जिन्हें दुनिया सिर्फ एक छेद के रूप में दिखाई देती है। बोतल छेद है, गिलास छेद है, हैंडपंप छेद है, कुर्सी छेद है। भाई इन बंदों का बस चले तो ब्लैक होल को भी फिजिकली छेद मानकर उसमें भी अपना गुप्तांग डाल दें। वो तो इन्हें ब्लैक होल तक जाने का मौका नहीं मिलता। भाई इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छेद कैसा है, किसका बना है। इनको तो बस अपनी हवस मिटानी है। और भाई अगर ऐसे बंदे की गर्लफ्रेंड बन जाए तो फिर ऐसी ही खबर छपेंगी। रंग रलिया मना रहे प्रेमी प्रेमिका को कीड़े ने काटा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जिस तरह इन हवसी बंदों को हर चीज छेद के रूप में दिखाई देती है, ठीक उसी तरह हर जगह इन्हें ओयो रूम की तरह दिखाई देती है। ये कहीं भी शुरू हो जाते हैं और फिर रिजल्ट आपके सामने है। पति के बहुत बड़े लिंक की वजह से महिला ने ली तलाक। हालांकि ये खबर नाइजीरिया की है। अगर भारत की होती तो यहाँ के हकीम इसे भी अपना धंधा बना लेते। लिंक छोटा करने का सरताना इलाज। भाई वो दिन दूर नहीं जब अफ्रीकन कंट्रीज में मैट्रिमोनियल साइट्स पर नुन्नू का साइज बताना अनिवार्य होगा। चलो ये तो शादी खत्म करने का बहुत बड़ा रीजन था, लेकिन हमारे भारत में यहाँ तो छोटी छोटी चीजों की वजह से ही शादी खत्म करने तक को तैयार हो जाते हैं। दूल्हे की दाढ़ी में अटकी शादी, कटाई तब हुए फेरे। अब भाई दाढ़ी थी, बंदे ने कटवाकर अपनी शादी बचा ली। अब वो नाइजीरियन बंदा क्या कटवाकर शादी बचाता? भाई इधर एक तरफ नाइजीरियन बंदे पर एक शादी नहीं बची, उधर दूसरा नाइजीरियन बंदा शादी का रिकॉर्ड बनाने में लगा हुआ है। मैं शादी करता नहीं, हो जाती है। अबे शादी है या लूज मोशन में पोटी, जो करता नहीं हो जाती है। उम्र 84, शादियाँ 86, बच्चे 170। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंजीनियर पति रोज नापता था रोटी, 20 सेंटीमीटर से कम ज्यादा तो नहीं। एक्सेल सीट बनाकर कामों का हिसाब लेता। पत्नी ने मांगा तलाक। भाई ऐसा पति किसी लड़की को मिल जाए तो ऐसी ही खबर छपेंगी। चाय मांगने पर पति की हत्या। भाई कहते हैं ना, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो ललचाए। अब इस खबर को ही देख लो। 128 किलो की पत्नी के नीचे दबकर पति मरा। राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है? भाई कुछ लोगों का मानना है कि अमिताभ बच्चन जी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि अमित जी ने ही कहा था जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि नाम के साथ साथ राम नाम सत्य भी हो सकता है। यही कारण है कि पत्नियों से परेशान पति बन रहे सन्यासी। फिर आती हैं पेड न्यूज। पेड न्यूज मतलब वो खबरें जो रुपए देकर छपवाई जाती हैं। जैसे ये खबर, दुल्हन विदाई के समय कैसे रोए। मतलब भाई बस एक इसी कोर्स की जरूरत रह गई थी, वो भी आ गया। अगर कोचिंग सेंटर से विदाई के समय रोना सीखोगे तो विदाई के समय ये ही हालत होगी।
एक्टिंग है। वरना रोने का तरीका अपने बांडिया से बेहतर कोई सिखा ही नहीं सकता। चुप रह। भाई वैसे इन विदाई के समय रोना सीखे जैसे कोचिंग सेंटर की जरूरत किसी को हो ना हो, लेकिन नेहा कक्कड़ को इसकी बहुत जरूरत है। नेहा कक्कड़ अपनी लाइफ में हमेशा कैमरे के सामने रोती नजर आई, लेकिन विदाई के समय अब इस एक और पेड न्यूज को देख लो, सीखें लड़की पटाने के गुण। अब कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो पहुंच जाते हैं लड़की पटाने के गुण सीखने के लिए। उन्हीं में से एक स्टूडेंट है ये भाई, गर्लफ्रेंड के खर्च के लिए बीटेक का छात्र बना लुटेरा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब भाई जहाँ प्यार, इश्क और मोहब्बत का नाम आए, वहाँ ऑनलाइन मोहब्बत यानी सोशल मीडिया वाली मोहब्बत का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल मोहब्बत रियल लाइफ में कम, सोशल मीडिया पर ज्यादा होती है। और बहुत से कपल्स तो ऐसे भी होते हैं जिनकी मोहब्बत सोशल मीडिया पर शुरू होकर सोशल मीडिया पर ही खत्म हो जाती है, लेकिन एक दूसरे की ओरिजिनल शक्ल तक नहीं देखते। और जो कुछ लड़के या लड़की हिम्मत जुटाकर सोशल मीडिया वाली मोहब्बत को रियल लाइफ में बदलने की कोशिश करते हैं और उनके पार्टनर से मिलने पहुंचते हैं, तो एक नई खबर बनकर निकलती है। फेस देखते ही हवा हो गया फेसबुक की प्यार। दिल्ली से किसनी पहुंची युवती, प्रेमी निकला बुढ़ा। और कुछ बंदों की किस्मत तो ऐसी होती है कि पत्नी ही निकली फेसबुक फ्रेंड। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या मस्त सिचुएशन रही होगी दोनों पति पत्नी की। दोनों एक दूसरे को गलत साबित ही नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि दोनों ही ठरकी निकले और कर लो ऑनलाइन वाली अनदेखी मोहब्बत। और फिर यही वो लौंडे होते हैं जो टेंशन में आके दारू पीकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस का हिस्सा बनते हैं। जैसे ये भाई, नशे में धुत युवक ने सांप को काटा, सांप की मौत। अबे आदमी था या आदमी के रूप में नेवला जो सांप को ही मार दिया। भाई एक तो वैसे ही आजकल न्यूज़पेपर में एक से बढ़कर एक भयंकर न्यूज भरी पड़ी रहती, और ऊपर से कुछ बंदे उन खबरों को भी एडिट करके और चार चांद लगा देते हैं। जैसे इन खबरों को ही देख लो, फिजिक्स का पर्चा देखकर फटी, प्रश्न ही समझ नहीं आए। मोमोज की चटनी मांगने पर दुकानदार ने मारी। कानपुर में कपाने वाली सर्दी, लाठी से पीटकर युवक की कर दी हत्या। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और रोस्ट वीडियोज के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के बाद भी नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, गुस्साए यूट्यूबर ने दिन दहाड़े की हाथापाई, युवक अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर ने भी डर की वजह से किया चैनल को सब्सक्राइब।